नमस्कार। पूरी दुनिया की नज़र इंडिया के ऊपर होगी जब 22 मई 2020 को इंडिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लीड करेगा और ये इंडिया को 3 साल तक मौका मिलेगा कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो मेजर पॉलिसी चेंजेस है उसमें एक ग्रेटर रोल प्ले करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीर चरित में। दोस्तों, आप अब हमसे फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल आप देख सकते हैं जो ये कह रहा है कि इंडिया इस मुश्किल घड़ी में जब वर्ल्ड कोविड-19 के त्रासदी को झेल रहा है, इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट रोल मिल रहा है कि वो इसे कंट्रोल करे और अपनी एफिशिएंसी दिखाए। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत से आरोप लगे कि उन्होंने एफिशिएंटली काम नहीं किया, तो इंडिया के पास ये मौका है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को सुधारे और एक अच्छे लीडर की तरह उभर के आए। 22 मई 2020 को, इसी महीने के 22 मई को इंडिया अज्यूम कर लेगा ये पोजीशन और जापान को हम रिप्लेस करेंगे। दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया ग्रुप, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का साउथ ईस्ट एशिया ग्रुप है, उसने लास्ट ईयर ही इंडिया को यूनानिमसली बिना किसी विरोध के सेलेक्ट कर लिया था और इन्होंने चेयरपर्सन के लिए भी इंडिया को फॉरवर्ड किया है और चेयरपर्सन माना जा रहा है कि इंडिया को यूनानिमसली बना लिया जाएगा। और ये सब तब हुआ था जब कोविड-19 का कोई जिक्र नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो इंडिया को इनडायरेक्टली एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है जहां इंडिया इस जो अपने सॉफ्ट पावर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है और वर्ल्ड के सामने एग्जाम्पल ला सकता है कि इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में कितना अच्छा है और इंडिया एक मेजर पावर वर्ल्ड में कैसे बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, बजट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी जो कि इंडोनेशिया संभाल रहा था, इसको भी इंडिया रिप्लेस करेगा। और आप सोच सकते हैं, जब बजट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही इंडिया के अंडर आता है इनडायरेक्टली, क्योंकि जो मेन है वो तो प्रेसिडेंट होंगे, बट इंडिया का एक ग्रेटर से होगा इसमें, तो इंडिया बहुत कुछ कर सकता है अगर करना चाहे तो। और जो नेक्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल होंगे, टेड्रोस अधानोम का जो 5 ईयर टेन्योर है वो 2021 में खत्म हो जाएगा मई में, तो इंडिया का इसमें भी एक ग्रेटर रोल होगा जो नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल होंगे उनको चूज करने का। दोस्तों, अब इंडिया क्या कर सकता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए और वर्ल्ड को? तो सिंपल सा आंसर यही है कि इंडिया कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस जो कि पूरा वर्ल्ड पूछ रहा है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी ने बहुत अच्छी से आवाज नहीं उठाई। आपने देखा होगा कि यूएसए ने अपना जो फंडिंग है 14% अराउंड, इसे रोक दिया था, बट ये सब छोटे स्टेप्स हैं। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं इसे एंश्योर नहीं करते, तो किसी ना किसी कंट्री को हाथ अपने गंदे करने पड़ेंगे और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर बिगड़ जाता है तो एक नया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। सो बेटर ये है कि जो है हमारे पास उसी को हम सुधारें। पहला क्वेश्चन इंडिया ये पूछ सकता है कि अकाउंटेबिलिटी, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होगा टेड्रोस अधानोम डायरेक्टर जनरल जो है इस समय के, वो चाइना की तारीफ करते रह गए। वो तो चाइना की तारीफ करते हुए नहीं थकते थे कि चाइना एक ग्रेटर एग्जाम्पल बनाए कि कैसे इसे कंट्रोल करे। और जब कंट्रीज जो ब्लॉक कर रहे थे कि जो फ्लाइट्स हैं उसे रोका जाए, तो टेड्रोस अधानोम का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था कि अभी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, जबकि ये प्रूफ हो चुका है, अभी दिसंबर में ही ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो चुका था। सो जो हु लीडरशिप है, इसकी अकाउंटेबिलिटी को हमें एंश्योर जरूर करना चाहिए और इंडिया को ये क्वेश्चन रेज जरूर करना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। दूसरा, डिमांड ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम मेंबर कंट्रीज। जी हाँ दोस्तों, और इसकी शुरुआत कैसे होगी? चाइना से। दोस्तों, ये कोई कंफर्म नहीं कह सकता कि हम चाइना में ट्रस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इंडिपेंडेंट मीडिया तो है नहीं। जैसे कि उनके गवर्नमेंट कहती है वैसा ही वहां पे चलता है। और उनकी जो वेट मार्केट है, जो मेजर रीजन बताया जाता है कोरोना वायरस के स्प्रेड के लिए, क्या वो फिर से स्टार्ट हो गई है? क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि वहां पे जो वेट मार्केट है वो फिर से स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात
जो मिसिंग जो रिपोर्टर्स थे, इनके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वेयर आर दे, आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। वे कहाँ हैं जिन्होंने रियल जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसे दिखाया था। प्लस वुहान लैब जिसके ऊपर यह आरोप लग रहे हैं कि वहीं से ये वायरस फैला है, उसके ऊपर इंटरनेशनल जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी है उसके लिए चाइना रोक क्यों रहा है? तो हु को इससे क्वेश्चन करना चाहिए और इंडिया ये फॉरवर्ड कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा पैसा किसका आता है? ऑफिशियली तो अमेरिका का आता था, लेकिन प्राइवेट सोर्सेस के थ्रू भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में मनी आता है और इसे एक्स्ट्रा बजटरी सोर्सेस कहा जाता है। तो वर्ल्ड को ये जानना चाहिए, और मोर स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो युआन, जी हाँ दोस्तों, जो चाइना की करेंसी है, इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, और जो प्राइवेट सोर्सेस है इसे इंडिपेंडेंट रूप से वर्ल्ड के सामने रखा जाए। और ताइवान का इंक्लूजन, जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि चाइना हमेशा से ओपोज करता है ताइवान के इंक्लूजन को लेके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के बहुत से इंपॉर्टेंट पार्ट्स को चाइना का बता सकता है, लेकिन ताइवान जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है लेकिन जिसे चाइना नहीं मानता, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसे चाइना का एक टेरिटरी बताता है। जबकि ताइवान ने दिसंबर में ही कह दिया था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है, बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फिर से चाइना की ही बात सुनी और इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। तो इंडिया को फॉरवर्ड करना चाहिए ताइवान का इंक्लूजन, कुछ नहीं तो एक ऑब्जर्वर स्टेटस के लिए तो जरूर फॉरवर्ड करवाना चाहिए, क्योंकि इनका जो रोल रहा है कोविड-19 को ट्रैप करने में, ये बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। पांचवा, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल प्रोब ऑन द आउटब्रेक। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट और हीटेड डिबेट टॉपिक है, जो कि वुहान लैब में या फिर चाइना में एक इंक्वायरी बिठाना, लेकिन चाइना हमेशा से मना करता है। बट अभी रिसेंट रिपोर्ट ये है कि चाइना ये अग्री कर रहा है कि वहां पे प्रॉब हो, लेकिन किसके साथ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। दोस्तों, आपसे ये पूछना चाहूंगा मैं कि जिसके ऊपर किसी क्राइम की जिम्मेदारी हो या फिर ये आरोप लग रहे हो कि उसी ने वो क्राइम किया है, क्या उसे ये अधिकार मिलता है कि वो अपने टर्म्स डिक्टेट करें, वो अपने शर्तें रखें? नहीं ना। तो चाइना को ये कैसे मिलना चाहिए? प्लस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूएसए ने एक पीआर एजेंसी भी कहा था, और यूएसए को अगर छोड़ दें, हमने भी देखा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शुरुआती दिनों में कितना लिबरल रहा और चाइना की तारीफ ही करता रह गया। तो क्या उसे हमें ये जिम्मेदारी देनी चाहिए? धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और जागरूक रहिए।